आज के वीडियो में जानेंगे यूपीएससी मेंस एथिक्स जिस 4 के लेक्चर नंबर 5 के बारे में। केस स्टडी से रिलेटेड टॉपिक है। तो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय नैतिकता का अध्ययन आवश्यक हो गया है, तर्क प्रस्तुत करें। तो सबसे पहले आप लोग पर्यावरणीय नैतिकता का अर्थ लिखिएगा लोग, और सेकंड में पर्यावरणीय नैतिकता का अध्ययन आवश्यक हो गया है क्योंकि में कुछ पॉइंट आ जाएंगे, और लास्ट में आप लोग कंक्लूजन लिखिएगा लोग। और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता, तो सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के कारण ही सभ्यता एवं संस्कृति का विकास होता है। विश्व के जो देश आज विकास के पथ पर अग्रसर है, नैतिकता के कारण ही है। उदाहरण के लिए जापान एवं जर्मनी जैसे देश विश्व युद्ध में बर्बाद होने के बाद भी सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के कारण ही एक मजबूत राष्ट्र बन सके। परंतु सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के अभाव के कारण समाज का पतन शुरू हो जाता है। सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के अभाव के कारण समाज का पतन शुरू हो जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण का भाव था, किंतु नैतिकता के पतन के कारण भारतीय समाज में भ्रष्टाचार को शिष्टाचार के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। आज भारतीय समाज में राजनेता, नौकरशाह एवं सरकारी कर्मचारी को एक शोषक के रूप में देखा जाता है। सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के पतन के निम्नलिखित कारण है। पहला है नैतिक शिक्षा का अभाव, दूसरा है परिवार एवं समाज में नैतिकता की उपेक्षा, और तीसरा है पूंजीवादी व्यवस्था में सामाजिक प्रतिष्ठा एवं मूल्यांकन का आधार भौतिक संसाधनों की प्राप्ति बन गई है, और समाज के द्वारा नैतिक रूप से कमजोर लोगों की स्वीकार्यता और राजनीति का व्यवसाय बन जाना तथा सत्ता प्राप्ति को एकमात्र लक्ष्य मानना, राजनेताओं द्वारा वंशवाद को प्रोत्साहित करना तथा राजनेता द्वारा उसे सहजता से स्वीकार कर लेना, और भ्रष्टाचार निरोध संस्थाओं का निष्क्रिय होना तथा संस्थाओं का राजनीतिकरण, उपभोक्तावादी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलना तथा अंतरात्मा की आवाज़ के उपेक्षा, प्रशासन के राजनीतिकरण के प्रशासनिक विवेकशीलता का दुरुपयोग होना, कर्तव्य के उपेक्षा के अभाव तथा जन जागरूकता में कमी। सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का पतन, तो पहला पॉइंट है राजनीतिक का जातीयकरण। तो राजनीति का जातीयकरण होगा तो जाति के आधार पर राजनीतिक संगठन से जातिवाद मजबूत होगा, और मजबूत होगा तो समाज कमजोर तथा सामाजिक संघर्ष को प्रोत्साहन मिलेगा। और दूसरा है राजनीति का अपराधीकरण, तो राजनेता, प्रशासक एवं अपराधियों का गठजोड़। पहला कानून का दुरुपयोग होगा और दूसरा अपराधियों के मनोबल में वृद्धि होगी, और ये दोनों से कानून व्यवस्था खराब होगा और जनता में असुरक्षा का भाव होगा, और असुरक्षा का भाव पैदा होगा, और असुरक्षा का भाव पैदा होगा तो व्यवस्था के प्रति विश्वास कमजोर होगा, और कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा। राजनीति में वंशवाद को प्रोत्साहन, तो राजनीति में वंशवाद को प्रोत्साहन से राजनीति में परिवारवाद, राजनीति में लोकतांत्रिक मूल्यों का अभाव होगा तो राजनीतिक समानता की उपेक्षा होगी, और राजनीतिक समानता की उपेक्षा होगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा। चौथा है प्रशासन का राजनीतिकरण, तो प्रशासन का राजनीतिकरण से प्रशासन का राजनीतिक हित के लिए उपेक्षा से पहला पॉइंट है प्रशासक की सत्यनिष्ठा, तटस्थता, वस्तुनिष्ठता समाप्त होगी, और दूसरा है प्रशासनिक विवेकशीलता का दुरुपयोग होगा, और तीसरा प्रशासन में लूट प्रथा। पांचवा पॉइंट है राजनीति में नैतिकता का पतन, तो राजनीति में नैतिकता का पतन से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होगा और परिणामतः विश्वास में कमी आएगी, और दूसरा है कानून में जन कल्याण की भावना की उपेक्षा होगी, और प्रशासन में नैतिकता की उपेक्षा से प्रशासन में कर्तव्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता इत्यादि का अभाव होगा, और प्रशासन में जवाबदेहिता की कमी आएगी, अधिकारी तंत्रीय संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा, और प्रशासनिक विवेकशीलता का दुरुपयोग होगा तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार होगा, और संसाधनों का दुरुपयोग होगा। दूसरा कानून के क्रियान्वयन की उपेक्षा होगी। तीसरा प्रशासन में लाल फीताशाही भाई भतीजावाद से मानवाधिकार का उल्लंघन होगा, और दूसरा जनता की उपेक्षा, तो ये दोनों से तंत्र कमजोर होगा। राजनीति में नैतिकता, तो वस्तुतः सामाजिक जीवन में नैतिकता के पतन के कारण समाज और राष्ट्र दोनों के प्रति क्षति पहुंचती है। इसलिए एक बेहतर एवं सुंदर समाज के निर्माण के लिए सार्वजनिक जीवन नैतिकता आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाया जाना चाहिए। पहला है
शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए तथा वंचित वर्ग के प्रति संवेदनशील एवं जागरूक बनाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक एक बेहतर वास्तुकार एवं समाज का मार्गदर्शक होता है। सार्वजनिक जीवन में सक्रिय लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए ताकि वह अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने और किसी कदम को उठाने से पहले यह सोच ले कि उसका प्रभाव समाज के सबसे कमज़ोर व्यक्ति पर कैसे पड़ेगा। सामाजिक पहचान का आधार व्यक्तित्व को बनाया जाए तथा सत्यनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ प्रशासक को सम्मानित किया जाए। संवेदनशीलता, विनम्रता, लुचिशीलता, कर्तव्यनिष्ठता का आधार पे प्रशासक के कार्यों का मूल्यांकन हो तथा प्रशासक जनता के बीच अंतरक्रिया को प्रोत्साहित किया जाए। भ्रष्टाचार निरोधक संस्था को मजबूत करने के साथ उन्हें जवाबदेह बनाया जाए और राजनीति में नैतिकता के समावेश से ही एक नैतिक मानदंड निर्धारित किया जाए और उसके आधार पर राजनेताओं का निरंतर मूल्यांकन हो। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को दंडनीय अपराध घोषित किया जाए और प्रशासनिक विवेकशीलता में कमी की जाए। प्रशासन में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने के साथ नागरिक चार्टर को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। और पहला क्वेश्चन है, मजबूत राष्ट्र के लिए सार्वजनिक जीवन में नैतिकता एक प्राथमिक शर्त है। दूसरा क्वेश्चन है, नैतिकता और राष्ट्र का विकास साथ साथ चलता है। तीसरा क्वेश्चन, नैतिकता विहीन राजनीति गले में पड़े शर्त के समान है। चौथा पॉइंट, भारतीय समाज में बढ़ती असमानता सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के पतन को इंगित करता है। परीक्षण करें। निजी जीवन में नैतिकता का अर्थ है कि अपने प्रति ईमानदार बने रहना तथा कर्तव्य के अनुपालन करना। वस्तुतः निजी जीवन में नैतिकता एक दृष्टि से सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के पूर्ववर्ती शर्त है। प्रश्न यह उठता है कि क्या कोई व्यक्ति निजी जीवन में नैतिक हुए बिना सार्वजनिक जीवन में नैतिक हो सकता है। इस संबंध में यह कहना उचित है कि सार्वजनिक जीवन पर निजी जीवन का प्रभाव अवश्य पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति निजी जीवन में जाति, धर्म, क्षेत्र एवं लैंगिक आधार पर भेदभाव करता है तो वह सार्वजनिक जीवन में भी भेदभाव करने का प्रयास करेगा। यदि निजी जीवन में नैतिकता का अभाव है तो सार्वजनिक जीवन में भी नैतिकता का अभाव होगा। निजी जीवन में नैतिकता की कमी के निम्नलिखित कारण है। तो पहला पॉइंट है, परिवार में नैतिकता के उपेक्षा तथा अनैतिक परंपरा को महत्व है। दूसरा क्वेश्चन, जाति धर्म के आधार पर पहचान को मान्यता मिलना। तीसरा है, नैतिक शिक्षा का अभाव। चौथा है, निजी हित को महत्व देना। और पॉइंट 5 है, निजी हित को महत्व तथा अंतरात्मा की आवाज़ की उपेक्षा। और पॉइंट 6 है, कर्तव्य का बोध न होना तथा अज्ञानता। समाज में अनैतिक लोगों की स्वीकार्यता, केवल लक्ष्य की प्राप्ति तथा साधन की नैतिकता को महत्व न मिलना। कई बार विषम परिस्थितियों के कारण निजी जीवन में अनैतिकता को अनुमति। निजी जीवन में नैतिक बनाने का उपाय तो नैतिक शिक्षा को प्रोत्साहन। दूसरा पॉइंट है, नैतिक व्यक्ति को आदर्श के रूप में प्रचारित। और तीसरा पॉइंट है, विद्यार्थियों के मूल्यांकन के रूप में नैतिक मानक निर्धारित की जाए। चौथा पॉइंट, एक नैतिक परिवेश के निर्माण पर बल। इसके निर्माण में शिक्षक, परिवार की सहभागिता, कर्तव्य का बोध कराया जाए और उल्लंघन के स्थिति में अपराध बोध कराया जाए। विद्यार्थियों के अनुशासन पर बल तथा ईमानदार लोगों को सम्मानित करना। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लो, थैंक यू।